सतगुरु संत आगा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान। अणिबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि के तारि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुख दे हरि नाम। निज प्रति संगत साधिकिया जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब मन कलम करा। साथ समुद्र शाही करूं से सतगुरु गुण विज्ञान जाय। सभा ने राम राम सा राम राम सा। महाराज ने राजा चंदूलाल को विस्तार से तीन समझाया। पर ब्रह्म का पद जल की तरह है, ब्रह्म बीज की जैसे, और पेड़ तर यानी पेड़ जिसका वो विस्तार है माया का। इसी प्रकार पूरी त्रिलोकी में 3 लोक और 14 भवन में ये पसारा माया और ब्रह्म का है। और इन दोनों के आधार माया और ब्रह्म, इन दोनों के आधार पर ब्रह्म का है। तो पर ब्रह्म का पद जल की जैसे। जल अगर नहीं है, बीज तो हमने डाल दिया पृथ्वी पर, समय समय पर अगर जल सिंचित नहीं करेगा तो वो बीज उगेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किसका है? पर ब्रह्म का पद। तो ये बीज ब्रह्म का है और ये माया पेड़ की जैसे। जैसे एक पेड़ है, नीचे तना मोटा और उसका फैला हजारों शाखाएं उसके, और उसके फिर पत्ते फूल है, ऊपर फल है, ये विस्तार है माया का। तो पूरी त्रिलोकी में ये पसारा माया। और इन माया और ब्रह्म के आधार किसका है? पर ब्रह्म का आधार। तो महाराज ने उदाहरण देके समझाया। अब आगे की और बात, ऊंची बात बता रहे महाराज से। और महाराज का लक्ष्य एक ही था, राजा को समझाने का महाराज का लक्ष्य एक ही था कि ये राजा सत्य ज्ञान को धारण करे और अपनी जीव आत्मा का कल्याण करे। लक्ष्य महाराज का एक ही था। इसलिए महाराज ने जोर दे करके सभी बातें विस्तार से समझाई। और अब बहुत ऊंची बात महाराज राजा से कह रहे हैं। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा। पर ब्रह्म आद है कहूँ भेद सारा। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा। हे राजा, नाम का भेद यानी परमात्मा की सत्ता किस प्रकार से घट में प्रकट होती, उसका भेद, उसका तरीका, उसकी विधि वो न्यारी है, अलग है। और पार ब्रह्म आदय कहूँ भेद सारा। और पर ब्रह्म का पद जो सत माया का आधार है, उसका मैं तुझे विस्तार से भेद बताता हूँ कि किस प्रकार से उस पद से वो परमात्मा का निज नाम सत्ता कैसे प्रकट होती है, उसका मैं पूरा भेद है राजा मैं तुझे समझाऊँ। अब नीचे बता रहे महाराज, जिन प्रसंग सुन जो पुरुष हुआ। सुन सुरत बंदियों भेद जुआ। जो परब्रह्म का पद है, जो सतमाया का आधार है, तो भेद के आधार से जब रखते हैं तो वहाँ से परमात्मा का निज नाम सत्सबद जो उसका आधार है वो प्रकट हो। पर ब्रह्म से सुन
सत शब्द राई जिंग शब्द निकशो ता शब्द माई। पर ब्रह्म से सुन सत शब्द राई, पार ब्रह्म का आधार जो सत माया का है, वहां से वो सत शब्द प्रकट होता है। और फिर जिंग शब्द निकशो ता शब्द माई, और पार ब्रह्म के जो पद से जिंग शब्द, वो वहां से उसकी उत्पत्ति हुई। जिंग शब्द सुन अनहाद हुआ, अनहाद से सुने गुरे नाद जुआ। और जिंग शब्द से अनहाद हुआ। त्रिकुटी में दो पांव का कमल है, और यहाँ जब शब्द की अनुभूति होती है, त्रिकुटी से लेकर और 1000 पांव के कमल तक जो शब्द की अनुभूति होती है, उसको अनहाद कहते। और फिर इसके आगे अनाद से सुन गुरे नाद जुआ, और इसके आगे जो परब्रह्म का पद है 10वां द्वार, वहां तक वहां नाद घुरता है, यानी शब्द घुर रहा है। गुण नाद सुन सुन साकार आया, साकार ने सुन निरंकार जाया। उन नाद से सुन साकार आया, जब भेद के द्वारा श्वास और उच्छ्वास से इस परमात्मा के ब्रह्म के नाम को रटते हैं, तब क्या था? सुन साकार आया, यानी वो परमात्मा का निज नाम प्रकट हुआ, और वो चेतन पुरुष जो अंतर में विराजमान है, उसके क्या नाम से अनुभूति होने साकार आया। और साकार से सुन निरंकार जाया, निरंकार का मतलब वो प्रकट हो गया, निरंतर वो प्रकट। निरंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, और जो ही वो निरंकार ने अंश प्रकट होते दिल पुरुष यानी चेतना, अनंत युगा से सूतो मारो हंसलो सतगुरु आन जगाया, यानी चेतना में हलचल मच गया प्रकट होते, और उसको अनुभूति हो गई चेतन पुरुष को। साकार ने सुन निरंकार जाया, इस प्रकार से आत्म चेतन के आधार से उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति भी रात दिन ये चेतन पुरुष जो अंतर में विराजमान है, वो उसकी अनुभूति का। चेतन से सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। चेतन सुन घट ज्ञान पाया, यानी ज्ञान रूपी चेतनता आ गई, और इससे फिर क्या हुआ? खंडपिंड ब्रह्मांड में यानी तीनों लोगों में हलचल मच गई, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ बाल बाल में समझ की अनुभूति हो गई। और हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, और भी ज्ञान तो किया जाता, तो वो तो खंडपिंड ब्रह्मांड में उसकी अनुभूति हो गई, और उसके बाद में ध्यान से विज्ञान आया। और फिर विज्ञान यानी 5 तत्व के शरीर से अलग, 25 प्रकृतियों के गुण से अलग, और क्या नाम से 3 गुणों से अलग, 7 धातु से अलग, 9 तत्लिंग शरीर से अलग, माया और ब्रह्म से अलग, और स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकाल चारों पदों से अलग विज्ञान आया, यानी आत्मा के निरंजन निराकार सतपद में अखंड अनुभूति हो गई बिना करेड़ी। ज्ञान तो किया जाता है, और विज्ञान बिना किए होता, उसको कहते विज्ञान जाया। विज्ञान सुन सुन सम्माद लागी, और फिर वहां क्या होता है? सम्माद लागी, यानी अखंड सत्ता समाधि, सहज समाधि रात दिन अखंड होती है। सत्ता समाधि रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरन नहीं, सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। इस प्रकार से वो सत्ता समाधि, सहज समाधि, आत्मा का जो निरंजन निराकार सतपद जो चौथा पद है, इसका ये आत्मा का जो अंतर में माया ब्रह्म के पसारे में ये आ गई, इसका चौथा पद वो है। पर ये तो माया ब्रह्म के पसारे में आ गई, तो ये माया ब्रह्म के पसारे से वो परमात्मा का निज नाम, इसको जीते जी अलग करके और चौथे पद में स्थित हो जाए परमात्मा, और ये अखंड क्या नाम से उसकी अनुभूति होती है, यानी वो चेतना ही चौथे पद में शब्द के साथ में जाकर समा गई। सूरत समाना शब्द में, शब्द समाना सुन दंदरिया उन देश में लग रही अखंडित धुन। सुरत समाना शब्द, सुरता यानी ये चेतना, ये शब्द में समा गई, वो प्रकट हो गया। वो प्रकट होने के बाद चेतना उस शब्द में जाकर मिल गई, यानी दोनों एक हो, चेतना और शब्द दोनों एक में एक हो। जिस प्रकार से
एक गिलास में पानी भरो और दूसरे गिलास में दूध, दोनों को 1 सेकंड में मिलाओ तो दोनों एक में हो जाते, देखपना नहीं रहता। इसी प्रकार से सुप्त समाना शब्द में सुप्ता यानी चेतना, वो जो प्रकट होने वाला शब्द है उसमें जाकर से यानी दोनों एक में को देखपना खत्म हुआ है। और फिर शब्द समाना सुन, और फिर वो शब्द कहाँ समाता, सुन जो परमात्मा का देश है, सुन जाता उसमें जाकर समझा। किसको लेकर, चेतना को लेकर समझा। जा आया जो जाए समाया, आया तो इकल्ला था वहां, और फिर चेतना को साथ करके वो परमात्मा के देश में जीते जी उसको ऊंचा देता, और इसी को कहते हैं मोक्ष। जीते जी चेतना स्थिर होता है, 24 घंटा अखंड स्थिर रहते, उठते बैठते सोते जागते काम करते खाते पीते अखंड उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होती रहती है, करनी ही पड़ होती रहती है अखंड। शरीर का काम, दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, सुकर्म 24 घंटा करते हैं, और वो परमात्मा की सत्ता की अखंड अनुभूति होती रहती है, जिसमें निमिष मात्र भी खंडना नहीं होती। तो ऐसा इसका पराक्रम है। तो महाराज ने राजा को सारी बातें समझाई, और समझाने के बाद में राजा से महाराज जोर देकर कह रहे, जोर देकर समझा रहे राजा। क्या कह रहे महाराज, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लीजिए, अंध धुंध कोई काम न कीजिए, सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माई उलझ मत रहिए। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लिए, हे राजा हृदय के अंदर इस ज्ञान को तू समझने की कोशिश कर, और अंधधुंध कोई काम नहीं कीजिए। अंधधुंध में यानी अज्ञानता के अंधकार में अगर कोई काम करता है तो वो काम बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से हे राजा तू भी इस ज्ञान को हृदय में अच्छी तरह से समझकर अंतर में धारण कर, सत्य शब्द की सोच ही करी। और हे राजा वो सत्य शब्द जो सत्सु परमात्मा का खास शब्द है, वो निज नाम है, वो परब्रह्म का निज नाम तो ये रकार मकार अकर्ता पद का, और सत्सु परमात्मा का निज नाम वो प्रकट होने वाला वो सत्य शब्द है। दोनों का अलग अलग, कर्ता पुरुष का निज नाम रकार मकार ब्रह्म का नाम, और ये प्रकट होने वाला निज नाम सत्शब्द वो अकर्ता पुरुष का। इसलिए महाराज ने राजा को सबसे पहले यही समझाया, निज नाम से गु निज नाम पावे। निज नाम से गु, निज नाम यानी आधार इसका लेना पड़ेगा, रकार और मकार का। जो निज नाम किसका, कर्ता पद का। निज नाम से गु निज नाम पावे, इसको सासु सास रटेंगे जो वो निज नाम सत्सु परमात्मा का आधार प्रकट होगा। तो वो ये कर्ता पुरुष का निज नाम है, और ये प्रकट होने वाला वो अकर्ता पुरुष का निज नाम है। तो सत्य शब्द की सोच ही करिए, और उल्ला माई उलझ मत रहिए। सत्य शब्द की सोचना घट में कर, और उल्ली तरफ का मतलब कलियों का ज्ञान जो किया जाता शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, श्वासा के द्वारा, सूर्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा जो किया जाता ज्ञान है वो उल्ली तरफ का। इसमें मत उलझ, इसमें तो अनंत बार मनुष्य शरीर मिला और अनंत बार उलझ कुकड़ी होती रही, और इस उलझ कुकड़ी की वजह से 84 का बंधन नहीं कटा। इस जीव के 84 का बंधन लगा हुआ। 3 ताज का कर्म है जीवा के लारे, 14 तीनों लोक में सब कर्मा बसारे। ये 3 प्रकार के धर्म संसार के सभी जीवों के लागू है, देवता भी नहीं बचते इनसे, तीनों के लागू, तीनों कर्म सबके लागू। 14 तीनों लोग सब कर्मा बसा, 3 लोग 14 वन में जितने भी जीवाणु 84 लाख जीवाणु वो कर्मों के बंधन में है। कर्मों का बंधन लगा हुआ, जब तक ये कर्मों के बंधन की फांसी नहीं कटेगी, जब तक 84 का फेर नहीं मिटेगा। तो ये कर्मों के बंधन की फांसी काटने का इसी को होगा। इसलिए महाराज इसको क्या बताया, करद शब्द। करद शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए। इस करद शब्द को प्रकट को करद कहते हैं छुरी को, छुरी का काम है काटना। इसी प्रकार ये करद शब्द जो रंकार आधा शब्द, इसको आधा बताया महाराज। क्यों बताया कि 52 अक्षरों से परे लिखा नहीं जाता। कागजा ऊपर राम मंडे में, मुख पर जीभ पर नाया,
दास सुप्राम के परब्रह्म रटिया, संत कोई सूरमा वेद पा। इसलिए इसको आधा शब्द बताया, करत शब्द बताया, अहंकार बताया। ये कर्म को काटने वाला शब्द, इसके बिना कर्म करते नहीं। हे राजा आशा चाहे करो क्या माए, ताता जेते भगति समाई। मैं बूझूं तुम कहो बिचारी, कौन दाम पे सूरत तुम्हारी। हे राजा आशा चाहे करो क्या माई। हे राजा तू रात दिन भक्ति भजन कर रहा है, तो तेरी आशा किस पे लगी हुई है? तेरा उद्देश्य क्या है? भक्ति तू क्यों कर रहा है? क्या उद्देश्य, क्या चाहिए तुझे भक्ति के द्वारा? तू मुझे बता। ताका जेते भक्ति समाई, किस लिए तू भक्ति भजन कर रहा, वो बात बता। मैं बूझूं तुम कहो रे बिचारे, कौन धाम के सूरत तुम्हारी। हे राजा मैं तुझे पूछ रहा हूं, और तू भक्ति कर रहा, तो तुझे कौन से धाम की प्राप्ति की मन में इच्छा लगी हुई है? कौन से धाम में तू जाना चाहता है? कौन से धामों की सुखों की इच्छा तुझे सता रही है बार बार? इसलिए तू भक्ति कर रहा। मैं तुझे जोर देकर पूछा, इसलिए तू मुझे बता। राजा से कहना। अब राजा वापस महाराज से निवेदन कर, ओ स्वामी जी विषम धाम पर सूरत हमारी, बहुत सुखा पर आशाधारी। ओ स्वामी जी, ओ गुरु महाराज, मेरी इच्छा विष्णु धाम पर सूरत हमारी, मेरी इच्छा विष्णु लोक की प्राप्ति की है महाराज। देखो राजा को जो मन में घट में बात थी वो बताई राजा, दूसरी बात तो बताई। तो महाराज मेरी इच्छा तो विष्णु लोक की प्राप्ति है, और बहुत सुखा पर आशाधारी, और वहाँ अनंत प्रकार के सुख भोगू महाराज में, अनंत प्रकार के सुख भोगू, जिसका कोई क्षय ही नहीं है, वार पार ही नहीं है। मेरी आशा वहाँ लगी हुई है, और इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए मैं रात दिन भक्ति भजन कर रहा हूँ महाराज। मेरी इच्छा वहाँ जाने की है। मुकत काज हम भक्ति करा, गर्भ काज हरि हृदय करा। और मुझे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा लगी हुई है महाराज, और फिर मैं वापस क्या नाम से गर्भ में नहीं आऊं, मुक्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मेरी इच्छा वैकुंठ की प्राप्ति की है महाराज। तो महाराज को जो ही राजा ने सारी बात बताई, और महाराज वापस राजा को जवाब दे रहे हैं। हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। हे राजा दुख की साथ तो सुख भी है, छह का जोड़ा है, जन्म मरण का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है, हानि लाभ का जोड़ा है, और ये छह अपने हाथ में नहीं है, ये विधि के विधान में अपने हाथ में नहीं। इसलिए हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, दुख और सुख का तो जोड़ा है। दुख भोगो सुख आ जाएगा, सुख भोगो दुख आ जाएगा। गर्भ मुगत लग मिटे न कोई, और ये दुख तो क्या नाम से गर्भवास का आना जाना मिटने वाला नहीं है राजा। विष्णु धाम लग काल ग्रासे, और वैकुंठ तक भी पूछ काल की, जो तेरी आशा वैकुंठ की प्राप्ति की लगी हुई है, तो वहां भी काल पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तू वहां भी चले जाएगा तो तू भी नहीं बचेगा, और फिर वहां के जो मालिक हैं वैकुंठ के मालिक वो भी नहीं बचेंगे राजा। इसलिए वो तेरी आशा तो झूठी है, कोई काम की नहीं आशा। वो सुख किस काम का, जो काल पीछे पड़ा हुआ है और काल से मुक्ति मिलेगी, वो सुख तो तेरा झूठा है राजा। हेरा विष्णु धाम लग काल गिरासे, काम क्रोध दोनों रे बासे। और विष्णु धाम यानी वैकुंठ तक भी काल की गूंज है, और काम क्रोध दोनों रे बासे, और वहां पर भी कामना और क्रोध रात दिन सताते हैं। इसलिए राजा वो तेरी इच्छा तो झूठी है, किसी काम की नहीं है। हे राजा जा लग खोज काल की जावे,
कालक का सुख झूठ कहावे। और हे राजा, काल की पूत तो बैकुंठ तक भी है, इसलिए वहां तक सुख झूठ कहावे, इसलिए वहां का सुख तो झूठा है। क्यों झूठा? तो काल तो वहां भी आकर के दबोच लेगा, इसलिए वो सुख तो झूठा है। तीन लोक सुख बंचे कोई, कालग सुखी कदे नहीं होई। और तीनों लोकों में जब तक मन में सुख प्राप्ति की इच्छा लगी हुई है, कालग सुखी कदे नहीं होई, जब तक तो सुखी होने का काम ही नहीं। क्यों नहीं है? तब काल की पूत तो तीनों लोकों में है, स्वर्ग लोक में भी है, क्या नाम से बैकुंठ में भी है, पाताल लोक में भी है, मृत्यु लोक में भी है। उसकी तो पूछ बड़ी भारी है। पूरा संसार काल के ग्रास के अंदर है, और 14 करोड़ जमराना तीनों लोकों में रात दिन धूम मचाते, बड़ा भारी। ये महाबली है काल, ये किसी को छोड़ता नहीं है राजा, इसलिए वो सुख तो तेरा झूठा है। हे राजा चंद्र सूर पवन हर पानी, धर ब्रह्मांड लग करो रे पिछान। तीनों देव जान लग भये, ओम पांच काल मुख जय। हे राजा, चंद्र सूर, चंद्रमा, सूर्य, पवन यानी हवा, पानी, धर यानी धरती, ब्रह्मांड यानी आकाश, लग करो विचारी, यहाँ तक कि तू विचार कर। तीनों देव जहां लग गए, और तीनों देव इनको भी भय, इनको भय क्यों? इनको भी वो नहीं छोड़ता है। ऐसा महाबली वो काल। ओम पांच काल मुख जय है, और ये 5 प्राणों का शरीर जो श्वासा के आधार से रात दिन चलता, वहां तक भी जन्मने मरने से छुटकारा नहीं होता। इसलिए राजा, वो तेरी आशा लगी हुई है वहां, वो तो सारी झूठी है, कोई काम की नहीं है। हे राजा सुरगुण नाम धाम सब सारा, एहद का सुन है व्यवहारा। हे राजा, सुरगुण नाम, सुरगुण के अनंत नाम है जिनका कोई वार पार नहीं है। सुरगुण को मतलब जिनमें 3 ही गुण विद्यमान है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनमें 3 ही गुण विद्यमान है, उसको कहते हैं सुरगुण। तो सुरगुण के नाम का तो कोई वार पार नहीं, हमारे नाम का ही वार पार नहीं। और हमारा शरीर किसका है? सुरगुण का है। 3 गुण विद्यमान है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति, 3 गुण, और माया और ब्रह्म, ये इसका पसारा है। तो ये हमारा शरीर सुरगुण का, और इनके नाम का तो कोई वार पार है ही नहीं। एहद लग का सुन है व्यवहारा, जे सायब को लख नहीं कोई, जहाँ में ये सूल सुन होई। और हे राजा, जीते जी जो परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करते, जीते जी भक्ति भजन करके जो जीते जी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करते, उनको तीनों लोकों में आना जाना मरता है, और ये दुख जन्मने मरने का मिटने वाला नहीं है। हे राजा जगत लेने ये धाम बनाया, सब उतार काज इन आया। और हे राजा, जगत को बसाने के लिए 3 लोक को 14 भवन 7 दीप इनकी रचना करिए, और इनमें ये जीव किस प्रकार से सुखी रहे, इसलिए संसार की रचना हुई है। सब अवतार काज इन आया, और जितने भी अवतार हैं इसी काम के लिए संसार के अंदर आए हैं। जब भीड़ बढ़ती है तब दुष्टों का संहार करते हैं, और भी प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। अवतार भी इसी के लिए संसार में बार बार आते हैं। सब ही जीव हद में राख्या, तिनका जे शास्त्र भाग्या। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जिनकी रचना हुई है। क्योंकि इनकी रचना तो संसार में जीवों को किस प्रकार से सुख मिले, वो सारी विधि, वो सारे मंत्र, वो सब चीज वेदों में, पुराणों में लिखी हुई है। इसीलिए जीव संसार में किस प्रकार से सुखी रहे,
वो सारा विधान वेदों शास्त्रों में पुराणों में है। और ये संसार में जीवों को कैसे सुख मिले, इसलिए इनकी क्या नाम से रचना की। हे राजा इनका ये शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। हे राजा इनका इस वास्ते शास्त्रों की, पुराणों की और वेदों की रचना हुई है। और जो मंदिर के जुग बंधन दिया, और इस प्रकार से मंदिर का बंधन लगा दिया। मंदिर में जाने से, सेवा पूजा करने से, भोग लगाने से, आरती करने से, दर्शन करने से मोक्ष मानने लग गए। मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, जितनी भी धामें बनी हुई है उनमें जाना, तो ये जीवों के बंधन लगा दिया कि इनमें जाने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो इनमें जाने से तो किसी की मुक्ति हुई नहीं। ये तो केवल बात सुखों की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं, जीवों को उलझाने के लिए बनाए गए कि ये जीव तीनों लोकों में रहे और परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर, इसलिए जीवों को उलझाने के लिए राजा ये बंधन लगा दिया। ए वेद चार कर भाई, तीन लोक बांधा इन मां। चारों वेद जो ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले वेदों की रचना हुई, क्यों जगत पिता ब्रह्मा ने जीवों की रचना की। और ये मेरे जीव संसार में किस प्रकार से सुखी रहे, और वो सारा विधान चारों वेदों में विख्यात लिखा हुआ। और संसार के जीव वेदों को पढ़कर और क्या नाम से कंठ याद करके इसी के द्वारा मोक्ष मानते हैं। तो हे राजा ये तो केवल मात्र सुखों की प्राप्ति के लिए बनाया गया। तीन लोक बांधा इन माई, और तीनों लोगों के जीव इसके अंदर बंधे हुए हैं। किसमें बंधे हुए? वेदों के ज्ञान, पुराणों के ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान, गीता भागवत के ज्ञान, ये सारे जीव बंधे हुए हैं। और कोई बिरले संत ही होते हैं, वो कहते हैं सैकड़ा हजारा में होवे नहीं, लाखा में लादे नहीं, करोड़ा अरबा में होवे एक और दो। वो बिरले संत करोड़ों अरबों में कोई एक दो होते, उनको सतगुरु का सानिध्य मिलता, और वही भेद से भक्ति करके और परमात्मा की सत्ता को प्रकट करके जीते जी पांच तत्व के शरीर से अलग होकर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करते। बाकी तो तीनों लोगों के जितने भी जीव है वो सारे जीव ही कर्णों के ज्ञान में बंधन में बंधे हुए हैं। हे राजा मूरख तते दंड ही जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जो मूर्ख होता है, प्रातःकाल उठता है, न कोई मंदिर जाना, न कोई सत्संग करना, न कोई सुमिरन करना, और उठते ही क्या नाम से धंधे पे चले जाता, अपने पेट भराई का काम करता। और ज्ञानी उलझा वेद बखाने, और ज्ञानियों का काम है कर्णियों के ज्ञान में बंधन, कर्णियों का ज्ञान करना और दूसरे को भी कराना, ये ज्ञानी इनमें बंधे हुए हैं। जे सुलझा आगे हरि चीनी, जे गुण सुर गुण सेवा कीनी। जे सुलझा आगे, आगे का मतलब सतयुग त्रेता और द्वापर में जितने भी महान पुरुष हुए जो सुलझे, सुलझने का मतलब वेद से सद्गुरु विधि से जिन्होंने रात दिन इस परमात्मा के नाम को रटा है, वो रटने के बाद में परमात्मा की सत्ता को प्रकट करके उसकी अनुभूति किए, वो आगे हरि चीना, उन्होंने हरि हरि परमात्मा को चीन लिया, यानी परमात्मा की सत्ता की अनुभूति कर ली और जीते जी शरीर से अलग होकर मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जो सुण सुगुण सेवा की नहीं, तो हे राजा उन्होंने कौन सी सुगुण की भक्ति की, कौन सी सुगुण की सेवा की? उन्होंने तो केवल मात्र सांस और उच्छ्वास से सिमरण करके और 24 घंटा परमात्मा की सत्ता की अनुभूति के अलावा जो कर्णियों का ज्ञान है, उस कर्णियों को ज्ञान में उन्होंने नहीं किया, सुगुण सेवा नहीं की उन्होंने, न कोई भक्ति सुगुण की न कोई सुगुण की सेवा। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, विष्णु करे कौन की सेवा। अब राजा को समझाने के लिए महाराज उदाहरण दे रहे कि ये संसार की रचना करने वाले जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, पालनहार भगवान विष्णु, संहार करता
भगवान शंकर ये तीनों दे, वे सो करे कौन की सेवा, वो रात दिन किसकी भक्ति में लगे हुए हैं। राजा से कह रहे हमारे तत् ज्ञान विचारो राय, कौन शब्द या मान उपाय। वो तत् ज्ञान, उस ब्रह्म के ज्ञान को हे राजा तू धारण कर। कौन शब्द या मान उपाय, और किस शब्द के आधार से ब्रह्मा जी महाराज ने तीनों लोकों की रचना की, उसको तू समझ राजा। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विदधारी। और इसके अलावा आगे ऋषियों ने सतयुग त्रेता और द्वापर में अनंत ऋषि हुए, उन ऋषियों ने कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया, वो ज्ञान है राजा तू धारण कर। ज्ञानाशीष अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। और उन ऋषियों के भी संसार में जो अवतार धारण करके आए, वो ऋषियों के शिष्य बने हैं। कौन ज्ञान वे हृदय लाया, और उन्होंने कौन से ज्ञान को हृदय में धारण किया, जो संसार में ऋषियों के शरण के अंदर अवतार भी गए हैं। इसलिए हे राजा तुम उस चीज को समझ विचार करके और वही ज्ञान को धारण कर। यूं तो कह ब्रह्म सब कोई, पण देधारी सुमाया होई। यूं तो सभी ब्रह्म कहते हैं कि भाई आत्मा ब्रह्म है आदि अनादि से, पर देहधार है सुमाया हुई। पर पांच तत्वों का शरीर जो धारण करके संसार में आया, वो तो माया का शरीर है। और ब्रह्म तो न तो शरीर धारण करता है, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है, न जन्मता है न मरता है। और जो पांच तत्वों का शरीर धारण करके संसार में आते हैं, वो तो मायावी है, वो ब्रह्म नहीं है। जू जल सू चीज उपज सब जावे, सुन जल को रूप किसी विध पावे। जिस प्रकार से संसार में जल के द्वारा ये सारी चीजें पैदा होती है, पर जल को रूप किसी विध का आवे, परंतु जल का रूप वो कैसे कहला सकता। उत्पत्ति जल की है और वो जल का रूप नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्यास लगती है तो जल पीना पड़ेगा। उत्पत्ति तो जल से ही है, पर जब प्यास लग जाती है तो प्यास बुझाने के लिए जल को पीना पड़ता है। ए राजा नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ए तो सब ही जल से होई, जल को रूप किशो कहो सोई। हे राजा संसार में अनेक प्रकार की चीजें हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई हल्की है और कोई भारी है। ये तो सभी जल से हुई और इन सभी की उत्पत्ति जल से है। जल के बिना संसार में उत्पत्ति होती नहीं है। जल को रूप किशो कहो सोई, मगर हे राजा जल का कैसा रूप तू बता मुझे। क्यों? उत्पत्ति जल की है, बिना जल की उत्पत्ति नहीं होती, पर उसका रूप कैसा है वो तू मुझे बता। हे राजा जल की चीज सकल सो पावे, किन्हीं सो सुन प्यास न जावे। पूरी त्रिलोकी में जल की सब चीजें बनी हुई है, पर किनसु प्यास बुझावे, पर इन चीजों से प्यास नहीं बुझती है। चीजें जल की बनी हुई है, सारी संसार में उत्पत्ति जल की है, पानी की है, पर इनसे प्यास नहीं जाती है। यूं सुन मोक ब्रह्म से ही हो, यूं सुन मोक ब्रह्म बिन नाए, हे राजा सुन समझो मान। इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी। बिना ब्रह्म की भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हे राजा सुन समझो माई, इसलिए तुम मेरी वचनों को समझ और हृदय में धारण करके। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोक न जावे। हे राजा ब्रह्म ध्यान अलग है और बिना भेद सुन मोक्ष नहीं जावे। बिना भेद के द्वारा भक्ति करे बिना
श्वास और उच्छ्वास से भक्ति करे। 20 नाम श्वास में 20 नाम उच्छ्वास में लेवे, सुरता को लगावे, मन को लगावे, नित्य को लगावे और फिर उस परमात्मा की सत्ता को प्रकट करे और प्रकट होने के बाद से वो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तो बिना वेद सुन मोक्ष नहीं जावे, बिना वेद से मोक्ष की प्राप्ति हे राजा 3 काल में भी होने वाली नहीं है। जूं जल सुन नावे दोवे, पीवन विधि बिन प्यासन कोवे। जिस प्रकार से संसार में जल के द्वारा स्नान करते हैं और जल के द्वारा ही कपड़ों को धोते हैं, पर पीवन विधि बिन प्यास नहीं जावे। पर जब तक जल हम पिएंगे नहीं, जब तक प्यास नहीं बुझेगी। जिस प्रकार से जल के अंदर खड़े भी हम, जल के अंदर खड़े भी नहीं 24 घंटा, पर जब तक हम जल हाथ से नहीं पिएंगे, जब तक वो प्यास नहीं बुझेगी। खड़े जरूर है पर प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जन्मने मरने की अगर प्यास बुझानी है, तो हे राजा बिना ब्रह्म की भक्ति के बिना ये जन्मने मरने की प्यास बुझने वाली नहीं है। हे राजा जल की चीज जल शिव धोवे, तब निर्मल होई उजली होवे। और हे राजा जल की चीज जल से धोवे। अगर कोई कपड़े गंदे हो जाते हैं तो बिना साफ जल के बिना वो कपड़े धोते नहीं है। निर्मल जब होवे, और वो निर्मल यानी साफ शुद्ध जल से होते हैं। अगर जल शुद्ध नहीं है, कीचड़ है उसमें, गंदा है, और उससे आप कितना ही साबुन लगाओ, कितने बार बार धोवो, पर वो उल्टी उस कपड़े के और ज्यादा उल्टी क्या नाम से गंदगी लग जाएगी। इसलिए बिना निर्मल जल के बिना क्या नाम से कपड़ा साफ नहीं होता। इसी प्रकार से ब्रह्मरूपी जल के बिना, ब्रह्म की भक्ति के बिना क्या नाम से आत्मा, जीव आत्मा निर्मल नहीं होती, यानी ब्रह्म की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होती। जल बिन कसे बहुत विद कोई, चीज बीज से निर्मल नहीं हो। जल बिना, साफ जल नहीं है, गंदा जल है, उस गंदे जल से कसे यानी खूब धोए कपड़े के, मगर फिर भी वो शुद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से हे राजा बिना ब्रह्म की भक्ति किए बिना, सांस और उच्छ्वास से परमात्मा की सत्ता प्रकट किए बिना और सत्ता की 24 घंटे अनुभूति किए बिना मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में भी नहीं हो। जिस प्रकार से कपड़े को साफ करने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए बिना भेद के बिना अगर रात दिन कोई भक्ति करता है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में भी नहीं होती है। हे राजा भारी चीज तके जग माई, तेसे सब अवतार कहाय। जिस प्रकार से जगत यानी संसार में भारी से भारी चीजें हैं, कोई हल्की चीज है, इसी प्रकार से संसार में ये अवतार जो आए हैं वो भारी चीज की जैसे। हल्की चीज वस्तु सब ठानो, ऐसे जग संसार बखानो। और संसार के जीव कैसे हल्की चीज की जैसे और भारी चीज की जैसे अवतार है संसार के अंदर। हे राजा भारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे। हे राजा भारी चीज यानी अवतारों की रात दिन कोई भक्ति करते हैं। भारी चीज का मतलब अवतार, रामकृष्ण अवतार जो 9 अवतार संसार में आए हैं और 10वां कलंक के अवतार अब होगा, तो इन अवतारों की अगर कोई रात दिन भक्ति करता वो भारी चीज की जैसे है। हल्की संग शोभा नहीं पावे और हल्की के साथ उसकी शोभा नहीं। और इसी प्रकार ब्रह्म की भक्ति के बिना, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति के बिना ये 84 का जो रोग जीव आत्मा के लगा हुआ वो कटने वाला नहीं है। पर जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भरा संग जाए। हे राजा छोटी बड़ी चीज शोभाए, जल पिया बिन बद नहीं कोई।
चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी हो, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो चाहे प्राणी मात्र कोई भी हो, बिना जल पिए बिना क्या नाम से प्यास नहीं बुझती है। हे राजा कहाँ अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुक्ति नहीं होई। चाहे अवतार हो और चाहे साधारण से साधारण स्त्री पुरुष हो, ब्रह्म ध्यान बिन मुक्ति नहीं होई। ब्रह्म के ध्यान बिना, कौन सा ब्रह्म का ध्यान? केवल ब्रह्म के ध्यान के बिना, परमात्मा की सत्ता समाधि सहज समाधि के बिना मुक्त नहीं होई। मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में भी नहीं होती। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। हे राजा ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान के बिना, भक्ति भजन के बिना जितने भी धर्म जितने भी साधन है वो सब माया प्राप्ति के साधन है, और वो केवल बात सुख की प्राप्ति का साधन है। और वो सुख क्षणभंगुर है, पानी के बुदबुदे की जैसे, वो खत्म होने वाले स्थायी सुख नहीं है। और स्थायी सुख कौन सा है? ब्रह्म की भक्ति रात दिन करो, जिसमें 3 काल में भी सुख छूटने वाले नहीं है। ऐसा सुख अखंड सुख है। और वो सुख कहाँ है? वो सुख जीते जी है। और सुख कहाँ हो? आत्मा के निर्जन निराकार पद में, वो चौथे पद में वो सुख है। जो चेतना अखंड उस सुख का अनुभूति लेती, वो असली सुख तो वो। और वो सुख जो यहाँ सुख मिलता है वही सुख वहाँ, और अगर यहाँ वो सुख नहीं ले रहे तो वहाँ भी सुख नहीं। इसलिए वो अखंड सुख वो है जो 3 काल में भी छूटने वाला नहीं है। जारा भर मन छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। और जब तक घट के अंदर भ्रम का नाश नहीं होता है, जब तक हे राजा उल्टा माया बस होई, वो उल्टे 24 घंटा माया के वश में है, और उनका जन्मना मरना मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने राजा को भांति भांति से समझाया। और अब राजा महाराज से प्रार्थना कर रहे, तो हो स्वामी जी पांडु तके धर्म पुण्य किया, बहुत दान भी प्राणे दिया। अब महाराज से प्रार्थना कर रहा राजा का, महाराज क्या नाम से द्वापर युग में 5 पांडव आए और उन्होंने भी आजीवन पूरी जिंदगी खूब दान पुण्य किया। महाराज बहुत दान विप्रा ने दियो, यानी ब्राह्मण को खूब दान पुण्य किया। रूप मांगद अमरीश पाया, वे धर्म सुर गुण ने दाया। और राजा रूपमांगद, राजा अमरीश जो बड़े भारी महान पुरुष हुए, और उन्होंने भी सुगुण की सेवा की, सुगुण की भक्ति की। महाराज इस प्रकार से राजा महाराज से वापस प्रार्थना कर रहा, और महाराज ने जो सुनी राजा की बात, वापस फिर महाराज राजा से समझा रहे, हे राजा रुख मांगद अमरीश होई, वे भी मोक्ष न पूछा कोई। हे राजा, राजा रुख मांगद, राजा अमरीश जिनकी तू कह रहा है वो भी मोक्ष में नहीं गए। पांडव कृष्ण फेर आशी, सुख दुख फेर जगत संग पाशी। और 5 पांडव, और उनको भी वापस संसार में आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का अवतार भी संसार में वापस आना पड़ेगा, और उनको भी सुख दुख संसार में किए हुए कर्म का भोगना पड़ेगा। इसलिए हे राजा अखंड सुख की प्राप्ति करनी है, जो सुख 3 काल में भी फूटने वाला नहीं है। तो बिना ब्रह्म की भक्ति के बिना वो अखंड सुख 3 काल में भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे राजा इस ज्ञान को तू हृदय में धारण करके और सत शब्द की सोचना कर। बिना सत शब्द के बिना 84 के बंधन से मुक्ति होने वाली नहीं है। राम राम।